दोस्तों, संस्कृत में एक वर्ड है आरंभशुरा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। हम जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं, चाहे वो फिटनेस के लिए एक अच्छी हैबिट हो, हमारे करियर के लिए कुछ एडवांसमेंट हो, या कोई भी नई हैबिट, हमें शुरुआत में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म रहती है। और जैसे ही थोड़ा टाइम निकल जाता है, हम देखते हैं उसमें कितना डिसिप्लिन, हार्डवर्क चाहिए। हमारी एंथुजियाज्म जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ शुरुआत में हीरो बन रहे थे। इस शुरुआत में हीरो बनना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आरंभशुरा। आज का वीडियो जो बेस्ड है वो ग्रेग क्रेच की किताब पर बेस्ड है, द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल लोगों को देखकर हम ये सोचते हैं कि उनकी ग्राफ एक सीधी लाइन है जो हमेशा ऊपर ही जाती रहती है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में लोग प्रोग्रेस करते हैं, फिर एक प्लेटो आ जाती है, फिर उनकी करियर की ग्राफ सीधी रहती है कुछ टाइम के लिए, फिर प्रोग्रेस करते हैं, फिर उनकी करियर ग्राफ ऊपर जाती है, और ऐसे ही उनकी एक इरेगुलर पैटर्न में उनकी करियर ग्राफ ग्रो होती है। तो उनके हिसाब से जो रियल हीरोज है, उन्हें पता है कि कुछ टाइम के बाद उनकी करियर में एक प्लेटो आने वाला है, और उस प्लेटो में वो क्या करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्लेटो को रीच करने के बाद ही उन्हें और हार्डवर्क और डिसिप्लिन डालना पड़ेगा अपने आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। और उनके हिसाब से ये ट्रू हीरोज है जो जानते हैं उन्हें प्लेटो में और ज्यादा काम करना है। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट या वेंचर शुरू करने में हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कुछ टाइम के बाद हमारा एंथुसियाज्म कम हो जाएगा और हम एक प्लेटो पर पहुंच जाएंगे जहां पे हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रोग्रेस कैसे करना चाहिए। और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो हमें ये पॉइंटर्स देते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है न्यूटन्स लॉ। अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम हमेशा स्मॉल स्टेप्स में प्रोग्रेस करते रहे। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा काम करें, कि कोई मैसिव स्टेप ले प्रोग्रेस के लिए, लेकिन जब हम कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, हमारी मोमेंटम हमेशा कंटिन्यूड रहती है। डैरेन हार्डी जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, वो इसे द कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम ये छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है वो करने से, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब हम उन स्मॉल स्टेप्स के कंपाउंडेड इफेक्ट को देखेंगे तो हमारी लाइफ की डायरेक्शन काफी अलग होगी 6 महीने या 1 साल बाद, क्योंकि हमने वो स्मॉल स्टेप्स लिए हैं हमारे प्रोग्रेस के लिए, और उस वक्त हमें लगा कि ये स्टेप्स लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है द रिपल इफेक्ट, और मेरे हिसाब से ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं हमें क्या करना है या हमें कैसे करना है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो इस ऑथर के हिसाब से ये जो रिपल इफेक्ट है उसका मतलब है कि जब हवा का प्रेशर पानी पर पड़ता है उसमें रिपल्स आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब हम कुछ काम करते हैं, हम इस यूनिवर्स में रिपल्स पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कोई रिजल्ट मिलता है या कोई फीडबैक मिलती है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उस फीडबैक या रिजल्ट की वजह से हम हमारे अगले स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो एक्शन फीडबैक का जो लूप है वो एक कांस्टेंट लूप है, जिसकी वजह से हम हमारे एक्शंस और डायरेक्शंस अमेंड कर सकते हैं उस गोल की तरफ। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्शन लेते रहे और इस लूप को कंटिन्यू रखें ताकि हमारी प्रोग्रेस भी कंटिन्यू रहे। तीसरा कॉन्सेप्ट है ग्रेजुअलिज्म, जिसका मतलब है कि कुछ चीजों के रिजल्ट पाने में हमें शायद 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, या 15 या उससे ज्यादा साल भी लग जाए, और हमें वो पेशेंस नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर हमारी फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं। अगर मुझे मूड हुआ तो मैं करूंगा, और इस ऑथर के हिसाब से हमें हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और रिजल्ट्स पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल है, और वो है हमारी डेली एक्शन पर। तो मान लीजिए अगर आपको एक किताब लिखनी है, आप पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, सबसे पहले एक सेंटेंस के बारे में सोचिए। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, आप 1 घंटे के बारे में मत सोचिए, आप 1 मिनट के बारे में सोचिए। और अगर 100 कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, उन सब के बारे में मत सोचिए, पहले वो एक ईमेल भेजिए या वो एक फोन कॉल करिए। तो दोस्तों, फाइनली अगर आप एक जीनियस है, शायद आपको इस अप्रोच की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो जैसे वीडियो के शुरू में समझाया गया, सिर्फ आरंभशुरा मत बनिए, शुरुआत में ही हीरो मत बनिए, सुपरमैन बनने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन उस कछुए की तरह बनिए जो स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस करता है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने किताब में मेंशन किया है, और ये तो शायद स्टोरी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ शुरू में हमें हीरो नहीं बनना है, हमें एंड में हीरो बनना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको पसंद आया और आप इसे अडेप्ट करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।